नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों आज हम सुज़लोन एनर्जी के बारे में सरल भाषा में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको बहुत ही आसानी से अंदाजा लग पाए कि आने वाले दिनों में सुज़लोन एनर्जी का शेयर किस दिशा में जाने की क्षमता रखता है। दोस्तों मार्केट में पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयर में बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से ज़्यादातर निवेशक आने वाले दिन में सुज़लोन एनर्जी के शेयर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। दोस्तों सुज़लोन एनर्जी के शेयर में सबसे बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो कंपनी राइट इशू के जरिए 1200 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की तैयारी में है, जिससे कंपनी लगभग 250 करोड़ रुपए नए शेयर मार्केट में जारी करेगी। अगर आपके पास सुज़लोन एनर्जी के शेयर हैं तो आप 21 शेयर के बदले 5 राइट इशू शेयर अप्लाई करने के लिए हकदार होंगे। और दोस्तों आप इस राइट इशू को 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि सुज़लोन एनर्जी के शेयर का राइट इशू का प्राइस 5 रुपये पर शेयर है, जो कि बहुत ही अच्छी प्राइस पर नजर आता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुज़लोन एनर्जी की राइट इशू में बहुत सारे बड़े बड़े निवेशक अप्लाई कर रहे हैं। उनमें से सन फार्मास्यूटिकल के फाउंडर दिलीप सांघवी भी शामिल हैं। दोस्तों बड़े निवेशक और फाउंडर की वजह से कंपनी के ऊपर यानी कि सुज़लोन एनर्जी के शेयर के ऊपर छोटे छोटे निवेशक भरोसा जता रहे हैं और इससे आने वाले समय में शेयर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की उम्मीद नजर आती है। दोस्तों कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट राइट इशू से मिला हुआ ज़्यादातर पैसा अपने ऊपर लगे कर्ज की बोझ को कम करने के लिए करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों कर्ज को कम करने से फायदा ये होगा कि सुज़लोन एनर्जी को आने वाले दिनों में ब्याज बहुत ही कम चुकाना पड़ेगा, जिससे मैनेजमेंट अपना ज्यादातर फोकस बिजनेस की ग्रोथ में कर पाएगा। बता दें कि कंपनी को राइट इशू से मिलने वाला 1200 करोड़ रुपए को मैनेजमेंट अपने कर्ज को चुकाने के साथ साथ थोड़ा बहुत हिस्सा अपने बिजनेस में भी इन्वेस्ट करेगा। मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी आने वाले दिनों में नए नए प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट पर काफी बड़ी मात्रा में अपने राइट इशू से जुटाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करेगा। दोस्तों इससे उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले दिन में धीरे धीरे कंपनी के बिजनेस में अच्छी सुधार होता हुआ देखने को हमें मिले। आपको तो मालूम ही होगा कि सुज़लोन एनर्जी के फाउंडर तुलसी तांती की मौत हो गई है। इसके बाद बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही थी कि अगला सीएमडी कौन होगा, लेकिन इसी बीच बोर्ड मीटिंग में विनोद तांती को अगले 3 सालों के लिए सुज़लोन एनर्जी के सीएमडी के रूप में चुना गया है। दोस्तों आने वाले कुछ सालों में सुज़लोन एनर्जी के मैनेजमेंट में बदलाव के चलते कंपनी के बिजनेस की दिशा में थोड़ी बहुत आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। विनोद तांती पहले से सुज़लोन एनर्जी में फोल्डिंग मेंबर होने के साथ साथ इस बिजनेस का काफी लंबे समय का अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस भी रखते हैं और इससे विनोद तांती को फायदा मिलेगा आने वाले सालों में बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए। दोस्तों लगातार बढ़ती कर्ज की बोझ को खत्म करने के लिए सुज़लोन एनर्जी के मैनेजमेंट पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैनेजमेंट का पूरा प्लान है कि आने वाले कुछ सालों में अपने बिजनेस के ऊपर लगे कर्ज को पूरी तरीके से खत्म करें, जिसके लिए मैनेजमेंट लगातार नए नए माध्यम से पैसे जुटाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों अगर आने वाले कुछ सालों में सुज़लोन एनर्जी अपने ऊपर लगे कर्ज की बोझ को पूरी तरीके से खत्म करता हुआ नजर आता है तो इसके कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ में एक बहुत ही बड़ी उछाल देखने को मिलेगा। दोस्तों कहा तो ये भी जा रहा है कि नए नए प्रोजेक्ट पर कंपनी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाता जा रहा है और मैनेजमेंट बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए नए नए रणनीति के तहत काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों इससे आने वाले तिमाही रिजल्ट में सुज़लोन एनर्जी के सेल्स और रेवेन्यू में बढ़ोतरी होने की ज्यादातर एनालिस्ट पूरी उम्मीद करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों सुज़लोन कंपनी लगातार पिछले कुछ समय से धीरे धीरे अपने बिजनेस के बहुत सारे फिजूल खर्चों को कम कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट में भी हमें इजाफा देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में भी देखें तो कंपनी अपने बिजनेस के बहुत सारे ऐसे खर्चों को कम करेगी यानी कि फिजूल खर्चों को कम करेगी। और दोस्तों इससे होगा ये कि कंपनी के बिजनेस की परफॉर्मेंस में भी हमें अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों जैसे जैसे सुज़लोन का बिजनेस पटरी पर आता दिख रहा है, उसी के चलते धीरे धीरे कंपनी को नए नए छोटे बड़ी प्रोजेक्ट का काम भी मिलता जा रहा है। मैनेजमेंट की माने तो आने वाले दिनों में कंपनी बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े प्रोजेक्ट का काम पूरा करता हुआ नजर आएगा और दोस्तों इससे कंपनी के बिजनेस में एक बहुत ही अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। दोस्तों सरकार जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई नई योजना के तहत इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है और इसमें सुज़लोन एनर्जी भी शामिल है। दोस्तों आने वाले सालों में भी देखें तो मैनेजमेंट अपने बिजनेस में काफी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट की प्लान बनाते हुए दिखाई देगा। अगर इसी तरीके से सुज़लोन अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ाता हुआ नजर आएगा तो धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जरूर एक उभरता हुआ कंपनी बनता हुआ नजर आ सकता है। पहले से ही देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट में सुज़लोन का बिजनेस काफी ज्यादा फैला हुआ है और कंपनी अपने बिजनेस को और भी अलग देशों में फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिसके लिए कंपनी ने पिछले कुछ सालों में लगातार बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े प्रोजेक्ट दुनिया भर के अलग अलग देशों में शुरू किए हैं और इस वजह
वजह से कंपनी इंटरनेशनल फुटप्रिंट बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों, लगातार क्लीन एनर्जी की मांग को देखते हुए सुज़लोन कंपनी अपने पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। मैनेजमेंट आने वाले दिनों में क्लीन एनर्जी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने मौजूदा प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे नए नए प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट पर भी इन्वेस्टमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी यानी कि सुज़लोन कंपनी आने वाले सालों में मार्केट में बढ़ती एनर्जी डिमांड को कुछ हद तक सुज़लोन कंपनी पूरा करेगा। दोस्तों, हमेशा ही देखा गया है कि सुज़लोन कंपनी अपने बेहतरीन R&D की मदद से विंड टर्बाइन में बहुत सारे ऐसे इनोवेशन करता हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से कंपनी के एनर्जी की प्रोडक्शन कैपेसिटी में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि आने वाले समय में भी कंपनी नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए बहुत सारे ऐसे नेक्स्ट जनरेशन विंड टर्बाइन मॉडल की डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। सुज़लोन कंपनी जिस तरीके से R&D पर अपना फोकस बढ़ा रहा है, उस हिसाब से भविष्य में कंपनी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि सुज़लोन कंपनी का बिजनेस बहुत ही नाजुक स्थिति में खड़ा हुआ है। कोई भी बुरी खबर कंपनी के बिजनेस में काफ़ी बड़ा असर डाल सकती है। हालांकि मैनेजमेंट कंपनी के बिजनेस को सुधारने के लिए बहुत सारे ऐसे फैसले लेते हुए दिखाई दिए हैं, जिसका फायदा कंपनी को भविष्य में मिलने की पूरी उम्मीद नजर आती है। दोस्तों, यदि आप इस स्टॉक में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारी राय यही रहेगी कि आप थोड़ा इंतजार करें और आने वाले दिनों में जैसे जैसे कंपनी के बिजनेस में सुधार होता हुआ नजर आएगा, तब आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में निवेश के लिए जरूर सोच सकते हैं। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि आपके पास सुज़लोन के कितने शेयर हैं। तो दोस्तों, ये तो कुछ अपडेट सुज़लोन एनर्जी के शेयर को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।